अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन मैंने क्यों व्लॉग नहीं बनाया, उसका रीज़न क्या था मैं ये भी आपको बताऊंगी और मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे कुछ भी जो है ना छुपाऊंगी नहीं। मेरी तबीयत ख़राब थी और गुलाम मोहम्मद की तबीयत ख़राब है। गुलाम मोहम्मद के ख़ारिश वाले दाने हो रहे हैं और है ना उसकी दवाई चल रही है। इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं व्लॉग यूँ नहीं बना सकी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम भी थी और ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने का, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। दूसरी बात ये है कि अनाबिया का आज मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। अनाबिया आज पिटी है और अनाबिया और पिटना मांग रही है, तो अनाबिया का भी मूड सही नहीं है। फातिमा सिफारा पढ़ने गए हैं और गुलाम मोहम्मद सिफारा पढ़ने गए हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, सफाई मैंने कर ली है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बेड पे कपड़े रखे हुए हैं ना, ये कपड़े तय करके मुझे अलमारी में रखने हैं, ठीक है। और ये मैंने पूरी झाड़ू वगैरह लगा ली थी, ये देखें आप, और पोछा भी लगाया था। बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने घर किया हुआ है, ठीक है। किचन के बर्तन वगैरह सब धुले हुए। अभी मैंने मैगी बनाया था, तो ये मैगी का पतीली और प्लेट है, ये कप वगैरह धुले हुए। और ये देखें चूल्हा वगैरह भी बिल्कुल साफ़ है। और दूसरी बात ये है कि मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है आज 2-3 दिन के बाद, और मेरे चैनल का भी कुछ तिगड़ा विगड़ा हुआ है, चल नहीं रहा। तिगड़ा यूँ हुआ हुआ है, आप लोग सोचेंगे कि तिगड़ा क्या हुआ हुआ है, तो उसका मैं आपको बता दूँ कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। और मेरी वीडियो भी आजकल सही नहीं बन रही। यूट्यूब वालों को ऐसा लगता है कि मैं वीडियो सही नहीं बना रही। कभी CTR सही नहीं आ रहा मेरी वीडियो का, कभी कोई मसला आ रहा है, कभी कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है, लेकिन रोज़ कोई ना कोई मसला आ रहा है। और आज जो है ना मैंने हिम्मत करी, उठाया मोबाइल और व्लॉगिंग स्टार्ट करी। और रात तक मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँगी कि आज हम खाने में क्या बना रहे हैं, आज हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब आपके साथ शेयर करेंगे। और इस व्लॉग में का क्या हाल चाल है ये भी हम आपको दिखाते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मकसद गर्मी नहीं है, धूप है, धूप। और ये मैंने चादर धूप लगाई है, बिस्तर वगैरह धूप लगाया है, ये लटकी हुई चादर। धूप बहुत तेज़ हो रही है गाइस, यहाँ खुद देख सकते हैं। धूप वैसे वेरी गुड, ज़बरदस्त चीज़ है यार। धूप होनी चाहिए, हर घर में धूप आनी चाहिए, बिस्तरों को धूप लगानी चाहिए, इंसान अपने आप को भी धूप लगाए। धूप में जो कैल्शियम वगैरह होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और हैदर अनाबिया काम में लग गए, अनाबिया कपड़े तय करके अलमारी में लग रही हैं। अभी गुलाम मोहम्मद जाएगा ट्यूशन, ये उसका बैग तैयार किया है, ये फातिमा का बैग है, ये गुलाम मोहम्मद का बैग है, ये फातिमा का, ये गुलाम मोहम्मद का बैग है। ये आएंगे 4 बजे गए हैं, 5 बजे सिफारे से आएंगे, फिर 5 बजे जाएंगे ट्यूशन, तो 6 बजे आएंगे। और अनाबिया ने ये कपड़े सारे अलमारी में लगा दिए हैं, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ लगा दिए, ये देखें आप। और ये सब अलमारी सेट की सेट है। अनाबिया क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ठीक है, चीज़ खा ली तुमने? सही है, टॉफ़ी खाई है। हैदर क्या कर रहे हो? चीज़ खा ली? क्या खाया? चीज़ खाई? अच्छा, चलिए आइए मैं आपको अपने जो है ना परिंदे दिखाती हूँ। ये देखें आप, परिंदे भी खुश हैं, खाना वाना खाया हुआ है। ये देखें, ये ऊपर वाली भी खुश है, अभी आई है मट्टी से बाहर, और वो भी खुश है, तीनों चारों पाँचों। और ये देखें आप, धूप में बिस्तर पजामा कपड़े वगैरह सब सूख रहे हैं। घर में पानी नहीं है, बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। घर का जो पानी ख़त्म हो चुका है, ये कैन रखा हुआ है, पानी इसमें से इस्तेमाल हो रहा है, इससे निकालते हैं, बाल्टी में भरते हैं, वॉशरूम की, किचन की। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। पानी सिर्फ 2 दिन चलता है, 3 दिन बस, उसके बाद पानी जा चुका हुआ होता है, क्योंकि ऊपर जो टंकी है ना वो सही नहीं लगी हुई। ये देखें, इसमें मैंने पानी भर के बर्तन धोए थे और पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये देखें, ये पानी ज़ाया हो गया, ठीक है, ये पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब कल चढ़ेगा पानी, तो कल इंशाल्लाह ताला फिर कपड़े भी धोएंगे। और हाँ, एक बात और शेयर कर दूँ, मैंने लगाया है अर्क अपने पैरों में, ये आप देख सकते हैं मेरे पैर, ठीक है। और मैंने हाथों में भी अर्क लगाया है, और अर्क से मैंने मेहंदी भी लगाई है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी, ठीक है।
वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने व्लॉग क्यों बनाया नहीं, अब तक अपलोड नहीं किया। तो पीछे देखें आप, लाइट गई हुई है और हैदर मेरे साथ हैं। हाय करो हैदर। हाय, मेरा मुन्ना हाय कर रहा है। अच्छा, आज का मौसम कैसा है? आइए मैं भी दिखाती हूँ आपको। आज का मौसम भी बहुत खूबसूरत मौसम है, देखिए। और ये मेरी चादरें लटक रही हैं जिनको मैंने धूप लगाया था। कुर्सी लगा लो इधर। तो मेरे परिंदे कैसे हैं ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये परिंदे मेरे खुशबाश हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा निराला है। सफाई वगैरह मैंने की हुई है। और व्लॉग आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं बनाया अब तक, क्यों नहीं अपलोड किया। तो रीज़न उसका यही था कि मेरे बच्चे बीमार थे और मैं जो है ना काम में लगी हुई थी। आजकल मैं ड्रामा देखती हूँ, ड्रामे में लगी हूँ। इश्क मुर्शद ड्रामा देखा है मैंने, उसकी 21 जो है ना मैंने उसके एपिसोड देखे। और जो है ना आओ इस पे खड़े हो। और है ना अब मैं ना खाई ड्रामा देख रही हूँ जियो टीवी का। पहले हम टीवी का देख रही थी, अब जियो टीवी का देख रही हूँ। तो मैं आजकल बिल्कुल जो है ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे व्लॉगिंग करने में। लेकिन ये मेरी जॉब है, ये मेरा काम है और ये मेरा फ़र्ज़ है, तो व्लॉगिंग तो करनी है। हाय करो गुलाम मोहम्मद, हाय। तो ऐसे कंटिन्यू करूँगी, साथ रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। क्या कर रही है? मैं दही बड़े बना रही हूँ, मतलब दही फुल्की बना रही हूँ। ये दही फुल्की के लिए मैंने तैयार किया, इसमें मैंने डाली है दही और ना हरी मिर्च कूटी है, एक लहसुन का जवा कूटा है और इसको मैं मिला रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ये प्याज काटूँगी पकौड़ों के लिए, हरी मिर्च काटूँगी, फिर पकौड़ों के लिए तैयारी करूँगी। पकौड़े बना के ना इसके अंदर पकौड़े डालूँगी, फिर बुखार लगाऊँगी। तो फिर हमारी रेडी हो जाएंगी दही फुल्कियाँ। जल्दी से काट लेते हैं, फिर हम फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो पहले काट लेते हैं फिर स्टार्ट करें। हमारी फातिमा रोटी सेक रही हैं, उनको रोटी सेकना सिखा दी है मैंने और सही सेक रही हैं। तो देखें, हाँ बहुत अच्छी रोटी सेक रही हो फातिमा आप। थैंक यू। वेलकम। माशाल्लाह, बस हाथ बचा के करना काम, सही है। रोटी मेरी बन चुकी है, ये देखें आप। फातिमा ने रोटी सिखवाई है और मैंने रोटी बेली है। अब इसको ढक कर ये मेरी तैयार हो चुकी है। ये भी मैंने तैयार कर लिया। इस तरफ रखो और इधर 1 मिनट। ये लो इसका ढक्कन। और भगा के हम साबुत मिर्च ले रहे हैं, ज़ीरा ले रहे हैं। बेसन मैंने तैयार कर लिया, प्याज काट के, हरी मिर्च काट के। यहाँ फ्राई करके हम दही में इस्तेमाल करेंगे, इसको डालेंगे। देखो जैसे कि हाथ के हाथ फ्राई करती जाऊंगी और हाथ के हाथ में इसमें डालती जाऊंगी पकोड़े। हाथ के हाथ डालेंगे, फिर इसमें हम बघाड़ लगाएंगे। तो ये दही भले तैयार हो जाएंगे। इसको दही फुल्की भी कहते हैं। और इसमें मैंने एक लहसुन कूटा है और हरी मिर्च कूटी है, जो आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत मज़े का जायका लगता है इसका रोटी के साथ। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा।
और फिर मैंने उसके बाद यही सोच लिया झटपट तैयार हो जाती है घर में, तब इसको रेडी करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से। मम्मा, मैं ना ये सोच रही हूँ जब मेरे पास पैसे जमा होंगे ना, तो मैं ना थोड़े से चावल लाके मैं ना वो उबाल डाल के वो बनाऊंगी खिचड़ी, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है, सही है? तो गाइज़ मैंने खाना खा लिया है और दही बड़े मैंने जो बनाए थे वो मैं आपको कवरेज करके दिखा नहीं पाई। उसका रीज़न ये था कि एक तो भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी और फिर बच्चों की वजह से जो है ना उनको भी भूख लगी हुई थी, तो मैं भूल गई। तो अभी मैंने हंडिया की तस्वीर वीडियो आपके साथ शेयर करी है और भगाड़ लगाने के बाद तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, भूल गई थी। तो कंटिन्यू करते हैं फिर आगे ब्लॉग।